डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। लास्ट टाइम हम मैनेजर इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड इसकी बात कर रहे थे, बराबर। માંગ વિશ્લેષણ શું છે એના વિશે આપણે વાત કરી રહ્યા હતા છેલ્લા લેક્ચરમાં, ને આપણે માંગની વ્યાખ્યા માંગનો નિયમ समझाया હતો। डिमांड की डेफिनेशन क्या है और डिमांड का लॉ क्या है, वो दोनों चीज़ों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात कर दी है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई डिमांड है एंड डिक्रीजेस किसको कहते हैं। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो डिमांड है, उसमें जो फर्क आते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा है इंक्रीजिंग increases and decreases, બરાબર। માંગ છે એમાં બે પ્રકારના ફરક આવે છે, એમાં જે ફેરફારો થાય છે એટલે માંગમાં વધારો કે ઘટાડો કઈ રીતે થઈ છે એ આપણે અલગ અલગ પરિબળો નિર્ધારિત કરે છે। એમાં વસ્તુની કિંમત છે એક બાજુ ને એક બાજુ અન્ય પરિબળો છે। एक तरफ क्या है, फैक्टर ऑफ प्राइस, डिमांड को जो इफेक्ट करने वाले उसमें जो वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उसमें फर्क आए, उसको इफेक्ट करने वाले दो तरह के फैक्टर्स है। एक तो है प्राइस रिलेटिव फैक्टर्स और दूसरा है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में जितने भी प्राइस के अलावा इनकम है या फिर कस्टमर कितनी उनकी नंबर ऑफ कस्टमर है, फिर कस्टमर की इनकम कितनी है, फिर फोरकास्टिंग क्या है प्राइस की, फ्यूचर में प्राइस क्या होगी उसकी फोरकास्टिंग है। उसके अलावा भी फिर जो है मौसम है एक्सेट्रा, वो सब अदर फैक्टर्स है। ये दो फैक्टर डिमांड पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक फैक्टर है जो प्राइस है, जो प्राइस इफेक्ट करती है और प्राइस की वजह से जो डिमांड में फर्क आता है वो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है। શું છે, માંગમાં વિસ્તરણ અને સંકોચન અન્ય પરિબળો યથાવત રહે। પહેલા આપણે ધારણા ધારીએ છીએ કે અન્ય પરિબળો યથાવત રહે। અન્ય પરિબળોમાં અલગ અલગ પ્રકારના પરિબળો છે જે અધર ફેક્ટર્સમાં આપણે જોઈએ અન્ય પરિબળોમાં, બરાબર। એ યથાવત રહે તો વસ્તુની કિંમતમાં વધારો થતા માંગ સંકોચાય છે। વસ્તુની કિંમતમાં વધારો થતા માંગ સંકોચાય છે અને કિંમતમાં ઘટાડો થતા માંગ વિસ્તરણ પામે છે। ये जो जिसको हम घटना बोलते हैं, कीमत बढ़ी तो मांग कम हुई, जो डिमांड कम हुई, वो डिमांड कम होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अगर प्राइस घटने की वजह से डिमांड बढ़ती है, ठीक है, डिमांड बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, ठीक है। ये दोनों की जो डायग्राम थी वो हमने लास्ट टाइम उसके बारे में डिस्कस की थी कि भाई जो डिमांड ऑफ लो कहता है वो डायग्राम, इस तरह की कुछ डायग्राम के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, तो भाई डिमांड थी, यहाँ पे क्या था, प्राइस थी, बराबर। આ પ્રકારની આકૃતિને આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં વાત કરી હતી ને કે ભાઈ કિંમત અને માંગ વચ્ચે કેવો સંબંધ છે, तो કે જે વ્યસ્ત સંબંધ છે, इनवर्स रिलेशन। लेक्चर में आज हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की जब बात करेंगे तब प्राइस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, वो इक्वल ही रहेगी, वो स्थिर रहेगी, ठीक है, फिक्स रहेगी। और जो अदर फैक्टर्स है उसमें फर्क आएगा और उसकी वजह से डिमांड में भी फर्क आएगा। तो हम इसमें एजम्पशन क्या देंगे कि भाई प्राइस है उसमें कोई फर्क नहीं आता और अदर फैक्टर्स में फर्क आने की वजह से
जो डिमांड है उसमें फर्क आए, जो भी फर्क आए वो बढ़े या कम हो, ठीक है, वो बढ़ेगी या कम होगी, या उसको इंग्लिश में कहेंगे इंक्रीजिंग होगी या तो डिक्रीजेस होगी, वो सब क्या है, तो क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सिचुएशन ऑफ डिमांड, बराबर। और માંગમાં કિંમત સ્થિર રહેતા અન્ય પરિબળોના કારણે આમાં જે પણ ફેરફાર આવે છે એને આપણે શું કહીશું, માંગમાં વધારો કે ઘટાડો। હવે આકૃતિમાં જોઈ લો, સમજી લો પહેલા તો અહીંયા આપણે એક ટેબલ જોઈ લઈએ કે ये क्या प्राइस है और डिमांड है। अगर प्राइस जो थी वो 50 से 50 से 40 हुई, बाद में 30 हुई, तो जो डिमांड थी वो 50 से 50, अगर प्राइस थी तो 1 यूनिट डिमांड थी, 40 हुई तो 2, 30 हुई तो 3, ये जो बढ़ी ये क्या हुआ, तो ये वो हम एक्सपेंशन की टाइम देखते थे, ठीक है, ये चीज हम एक्सपेंशन के टाइम पे देखते थे। हम इंक्रीजिंग की जब बात करते हैं, इंक्रीजिंग की जब बात करते हैं तो ये प्राइस में कोई फर्क नहीं आएगा, प्राइस यहाँ पे 10 10 10 ही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, फर्क डिमांड में आ जाए। ऐसा कैसे कि प्राइस में कोई फर्क नहीं, वस्तु की कीमत जो है वो कम नहीं हो रही या बढ़ भी नहीं रही, फिर भी आप उसकी डिमांड बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, किस तरह से हो सकता है, तो उसके पीछे अदर फैक्टर्स जवाबदार है। अगर आपकी इनकम बढ़ गई, अदर फैक्टर में आपकी इनकम है तो इनकम बढ़ गई, तो आप क्या करेंगे, वो चीज की ज्यादा से ज्यादा उस चीज की डिमांड करेंगे, ठीक है। तो एक ये है जिसको इंक्रीजिंग कहते हैं, ठीक है, उसकी जगह पर डिक्रीजिंग भी देख लो, ये कीमत 10 रुपीज की 10 रुपीज है, लेकिन अगर डिमांड 3, 2, 1 यूनिट हुई तो क्या है, डिक्रीजिंग है। अब डायग्राम इसकी भी देख लेते हैं। हमें यहाँ पे कौन से फैक्टर्स लेने हैं, तो एक तो क्या है, डिमांड है, और दूसरा क्या है, प्राइस है। यहाँ प्राइस कितनी रहती है, 10 रुपीज, और यहाँ जो डिमांड है 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट होती है। अब मान लीजिए ये थोड़ी और जगह छोड़ दो, यहाँ पे 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ 10 यूनिट प्राइस है, सॉरी 10 रुपीज प्राइस है, और डिमांड कितनी है, 1 यूनिट है, तो कितनी यहाँ पे एक डॉट मिलेगा हमको, और उससे एक करो बनाएंगे, वो पहली करो हो जाएगी हमारी, बराबर। ये डिमांड हुई और सॉरी ये प्राइस थी और ये डिमांड थी। अब प्राइस होगी वही है और डिमांड बढ़कर 2 यूनिट हुई, तो यहाँ पे नया कुछ मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से एक और कर्व निकलेगी, वो भी डिमांड कर्व है, न्यू डिमांड कर्व, बराबर। ये डीडी थी, ये हमारी DD1 हो जाएगी। उसके बाद भी अगर इनकम बढ़ी, मानो कि कस्टमर है उसकी इनकम बढ़ी या फिर कोई और फर्क आया, तो उसकी वजह से उसने वापस डिमांड बढ़ाई, तो प्राइस उनकी वही रहेगी और डिमांड वापस बढ़ेगी, तो हमको DD2 डिमांड कर्व मिलेगी। ये क्या है कि भाई प्राइस वही है और इधर से इधर हम जाते हैं, जब डिमांड बढ़ाते हैं तो क्या है, वो इंक्रीजेस है, માંગમાં વધારો છે, કે સ્થિર કિંમતે જો ગ્રાહકની આવક કે અન્ય પરિબળોમાં ફેરફાર થવાથી વસ્તુની માંગમાં વધારો થાય તો એ શું છે, માંગમાં થતો વધારો, ને એનાથી ઉલટું કિંમત સ્થિર છે પણ યુનિટ જે માંગના યુનિટ જે છે એકમો છે એની માંગમાં આવવા જોઈએ આપણે, તો ઘટાડો થશે 3, 2, 1। क्या है कि प्राइस जो है वो रुपीस में जो प्राइस है वो कैसी रहेगी, वैसी की वैसी रहेगी, और जो यूनिट्स है यहाँ पे डिमांड के 3 to 1 की तरफ से आएंगे। मानो कि ये पहले DD1 होगी, DD होगी हमारी, उसके बाद ये DD1 और ये DD2 हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी दिखा सकते हो, मानो कि ये DD है
और ये DD1 और ये DD2 है। ये DD1 इसको ले लो, इसको DD2 ले लो, ठीक है। अब मेन प्राइस हमारी जो है कितनी थी, तो क्या 10 रुपीज प्राइस थी और दो यूनिट की वो डिमांड कर रहा था जो कस्टमर था। अब मान लीजिए कि उसकी इनकम बढ़ी, कस्टमर की इनकम बढ़ी, तो उसने डिमांड क्या बढ़ाई, तो इधर की तरफ से क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ डिमांड में। अब उसकी इनकम घट गई, उसकी दूसरी तरफ उसकी इनकम घट गई, तो क्या होगा, यहाँ पे डिमांड में डिक्रीजेस होगा, ठीक है। तो ये एक और चीज है कि भाई ऐसा है ही नहीं कि भाई कीमत की वजह से ही मांग में डिफरेंट आता है। कभी कभी कीमत इक्वल रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं आता, और डिमांड में फर्क आता है, वो उसके पीछे अदर्स फैक्टर्स रीजन, उसको अदर फैक्टर्स उसके पीछे जवाबदार है, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल है। आभार।